हेलो दोस्तों, चलते हैं अपन थर्ड वीडियो की तरफ, जिसमें अपन पढ़ेंगे पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति, मंगल इत्यादि ग्रहों के बारे में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लाइनों को संकलित किया गया है और आप ध्यान से सुने। अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगे आपको तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें एक भी पॉइंट मिस ना हो। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंटों को मैंने संग्रहित किया है। तो लेट से स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन सौरमंडल में, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था तारों का निर्माण कैसे होता है। सूर्य एक तारा है। फिर मैंने बताया था सूर्य के बारे में, मंदाकिनी के बारे में, और आज पढ़ रहे हैं अपन ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो देखो ग्रह दो, बात करें ग्रहों की सीरियल क्रम में। ग्रह की सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये तो दूरी के अनुसार है। लेकिन अगर बोलें इनके आकार के अनुसार, तो आकार में फर्स्ट पे बृहस्पति, सेकंड पे शनि, थर्ड पे अरुण, फोर्थ पे वरुण, फिफ्थ पे आता अपनी पृथ्वी, सिक्स पे शुक्र, सेवन पे मंगल, एट पे बुध आता है। ठीक है, क्या आता है? बुध आता है। ये बात आ गई समझ में। पहला तो अपन ने पढ़ लिया दूरी के अनुसार, क्रम के अनुसार, आकार के अनुसार। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बनावट की दृष्टि से तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं। इन्हें बोलते हैं, यहां से इतने को आंतरिक या पार्थिव ग्रह। ठीक है, और इनको बोला जाता है बाह्य या जोवियन ग्रह। ठीक है, क्योंकि सूर्य के करीब में है इसीलिए आंतरिक ग्रह बोलते हैं, प्लस इनका निर्माण ठोस है तो इसलिए पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, और ये सूर्य के दूर पड़ते हैं इसलिए इन्हें बाह्य जोवियन ग्रह कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देखो किसी भी ग्रह की जानकारी के लिए अपन को कुछ पॉइंट है जो अपन को याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रह का नाम क्या है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उसके बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए, उपनाम, कि जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ऐसे इन ग्रहों को क्या क्या उपनाम है। उसके बाद क्या आना चाहिए, कुछ ग्रह के कितने उपग्रह हैं। उपग्रह मतलब उस ग्रह के ऐसे कितने छोटे छोटे पिंड हैं जो उस ग्रह का चक्कर लगाते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद घूर्णन काल। ठीक है, घूर्णन काल क्या होता है, घूर्णन काल क्या होता है, ये कोई पिंड है। ठीक है, ये अपनी जगह पे ही नाच रहा है। जैसे लड्डू नाचता है ना, लड्डू नाचता है अपनी जगह पे, उसे बोलते हैं घूर्णन काल। अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पर ही ऐसे नाचते रहना क्या कहलाता है, घूर्णन काल कहलाता है। नेक्स्ट है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल क्या होता है, जय सूर्य का परिक्रमा जिस पथ पे लगाते हैं, या किसी पिंड का सूर्य का परिक्रमा करना, किसी पिंड को सूर्य का परिक्रमा करना क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। फिर क्रम सूर्य से। ठीक है, सूर्य से कौन सा क्रम का है वो। ठीक है, क्रम। फिर आकार में क्रम, किसमें, आकार में कौन सा क्रम का है। उसके बाद एक और बात है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल उसका कैसा है। ठीक है, इतनी अपने को बातें याद होनी चाहिए। किसी ग्रह के बारे में आपको तुरंत समझ में आएगा।
ठीक है दोस्तों, चालू करते हैं। ठीक है ना, एक एक ग्रह को फटाफट देख लेते हैं अपन। पहला देखते हैं अपन बुध को। ठीक है ना, बुध ग्रह के बारे में। तो ग्रह कौन सा है? बुध या मरकरी। ठीक है ना, इस ग्रह का उपनाम क्या है? तो इस ग्रह का नॉर्मली अपन बुध के नाम से बुलाते हैं। इसका ऐसा कोई खासियत नहीं है जिसको उपनाम से बुलाया जाए। ठीक है ना, उपग्रह की संख्या बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, घूर्णन काल की बात करें, अपनी धुरी पे कितने समय में घूम लेता है? तो इसका सॉरी घूर्णन काल लगभग 58.65 डे होता है। इसका गुणनफल कितना होता है? 58.65। ठीक है, बात करें परिक्रमण काल, सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में लगा लेता है? तो 88 दिन में लगा लेता है। और क्रम सूर्य से तो पहला क्रम है, और क्रम आकार में तो 8वें नंबर का ग्रह है। ठीक है, वायुमंडल की बात करें तो इस पे वायुमंडल नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि सभी ग्रहों में, 8 ग्रहों में सर्वाधिक कक्षीय गति, कक्षीय गति मतलब सूर्य का चक्कर लगाते समय किसकी है? तो है बुध की है। सर्वाधिक कक्षीय गति कितनी है? बुध की है। और कितनी? 48, कई सारे बुकों में 50 दिया होता है किमी पर सेकंड। इस स्पीड से चक्कर लगाता है ये सूर्य का। ठीक है, और दूसरी बात कि बुध सबसे हल्का ग्रह है। ठीक है, हल्का है। ठीक है, आगे कंफ्यूजन नहीं होना, सिर्फ हल्का ग्रह है, सबसे छोटा है, हल्का है और पहला पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बुध पे चूंकि वायुमंडल नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि दिन में सूर्य की किरणें डायरेक्ट आती हैं, इसीलिए खूब गर्म हो जाता है। और रात में वायुमंडल है तो जो गर्मी आई थी वापस चली गई। ठीक है, तो रात में क्या होती है? ठंडी हो जाती है। इसलिए पूरे ग्रहों में सर्वाधिक तापांतर किस पर होता है? बुध पर होता है। ठीक है, तो बुध का उपनाम नहीं है। बुध के उपग्रह 0 है, घूर्णन काल 59 दिन है, परिक्रमण काल 88 दिन है, क्रम सूर्य से पहला है, आकार में 8वां है, वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, इसका परिक्रमण गति जो है सर्वाधिक है सभी ग्रहों में, और यहाँ तापांतर सर्वाधिक होता है, और ये सबसे हल्का ग्रह है। छोटा है तो हल्का ही होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं अपन शुक्र का। ठीक है, तो देखो शुक्र क्या होता है, अगर आपको देखना है ना तो शाम को पश्चिम दिशा में और सुबह पूर्व दिशा में। ठीक है, इसको देखोगे तो इसके उपनाम क्या है? सांझ का तारा। ठीक ना, शाम का तारा, भोर का तारा। ठीक है, 2 उपनाम हो गए। दूसरी बात, शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के बराबर है लगभग, इसका घनत्व इसके घनत्व के लगभग बराबर है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भगिना। पृथ्वी की भगिना, भगिनी क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है। तो इसके 3 उपनाम है, शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भगिनी। उपग्रह की संख्या बोले तो इस पर भी कोई उपग्रह, इसका भी कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें घूर्णन काल, अपनी जगह पे कितने दिन में घूम जाता है? तो 343 डेज में, कितने समय में? 343 दिन में। ठीक है, यहाँ पे मतलब 343 दिन का एक दिन होता है, एक दिन रात होता है। ठीक है, परिक्रमण काल बोले तो 225 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। क्रम बोलो सूर्य से तो दूसरे नंबर का है। आकार में बोले तो लिख रखा मैंने सब पे, देख लो आप, 6 नंबर का है। ठीक है, वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में CO2 और SO2 पाया जाता है। इतना आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इस पे क्या होता है, वायु बाहर SO2 कार्बन डाइऑक्साइड के बादलों का एक परत चढ़ा होता है। ठीक है, और CO2 कैसा काम करता है? एक प्रेशर कुकर की भांति काम करता है। जैसे हम समझो ये है शुक्र। ठीक है, शुक्र के चारों तरफ क्या है? SO2 के बादल हैं, बीच में CO2 है। ठीक ना, सूर्य की किरणें यहाँ आती हैं,
CO2 की वजह से क्या नहीं जा पाती और SO2 की वजह से ऊपर नहीं जा पाती, और जितनी किरणें आती हैं इसी में इसके वायुमंडल में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाती हैं सूर्य की किरणें। इस वजह से इसका ताप क्या हो जाता है, सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक है। अर्थात पूछे कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो है शुक्र। क्यों है, क्योंकि इस पे वायुमंडल CO2 की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाई देता है। पहली बात आ गई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि पृथ्वी के नजदीक शुक्र है कि मंगल है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ बताया था पृथ्वी की भगिनी क्यों कहते हैं, क्योंकि करीब करीब में है। ठीक है, पृथ्वी के नजदीक बात करें तो शुक्र करीब है, ना कि मंगल। नेक्स्ट, घनत्व की बात करें, सर्वाधिक घनत्व शनि का कम होता है, सबसे कम घनत्व शनि का होता है, सर्वाधिक घनत्व किसका होता है, शुक्र का। ठीक है ना, तो घनत्व बहुत ज्यादा होता है शुक्र का, ये भी आप नोट कर लो। नेक्स्ट देखो, सभी ग्रह किधर किस दिशा में चक्कर अपनी जगह पे घूमते हैं, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। ठीक है, लेकिन शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जो किधर से किधर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, अच्छी तरह लिख लो। पूर्व से पश्चिम, या इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह, तो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम या दक्षिणावर्त में घूमते हैं। बात करें कि सर्वाधिक लंबे दिन और रात कहाँ होते हैं, तो होते हैं शुक्र पे। क्यों होते हैं, क्योंकि इसका घूर्णन काल कितने का है, 243 दिन का है। ठीक है, 243 दिन में एक चक्कर लगाएगा सूर्य का। आगे बात समझ में, तो ये था अपना शुक्र के बारे में। अगर इतनी आपको जानकारी है तो आप बहुत अच्छे हो शुक्र के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, शुक्र के बाद नंबर आता है अपनी ग्रह पृथ्वी का। ठीक है ना, पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी का उपनाम सबको मालूम है, जीवित ग्रह बोलो या नीला ग्रह। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है, जल की वजह से नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। घूर्णन काल बोलो तो 23 आवर्स। ठीक है, 56 मिनट 4 सेकेंड। ओ सॉरी, यहाँ लिखो इसको। उपग्रह बोलो तो इसे कितने उपग्रह हैं, एक है। क्या नाम है उसका, चंद्रमा। ठीक है, एक उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा है। घूर्णन काल 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक है, इसका लगभग 24 घंटे का दिन रात होता है कि नहीं होता अपने यहाँ, तो वही घूर्णन काल अपनी जगह पे पृथ्वी एक बार चक्कर काट लेती है। ठीक है, बात करते हैं परिक्रमण। सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगता है, तो 365 दिन। ठीक है, 365 दिन 5 आवर्स। ठीक है, 48 मिनट और 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, और इस समय को क्या बोलते हैं, सौर वर्ष। सौर वर्ष कहते हैं। अर्थात पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। और ये देखो, इसलिए अपन क्या करते हैं, हर तीसरे वर्ष में जो समय बढ़ रहा है 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, हर तीसरे वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं। और वो वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, और उसे लीप वर्ष कहते हैं, अधिवर्ष कहा जाता है। ठीक है, क्रम से बोले सूर्य से तो तीसरे नंबर का है, आकार में बोले तो 5वें नंबर का है। वायुमंडल की बात करें तो आपको मालूम है क्या, कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अन्य गैसें हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ठीक ना। देखो, पृथ्वी क्या है, ऐसे गोल ना होके यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पृथ्वी के अक्ष में यूं झुकाव है। देखो आप यहाँ से ना अचानक झुक गई है, कहाँ पे, यहाँ पे कितना डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक ना, अंडाकार है। ठीक है, इस चपटे होने की वजह से इस जो भाग है उसे क्या बोलते हैं, भूभाग। क्या बोलते हैं, इस भाग को बोला जाता है भू आब। क्या, भू आब। ठीक है, भू आब या जियोइड बोलते हैं। ठीक ना, जियोइड।
बात करते हैं जहाँ पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है उस भाग को क्या बोलते हैं, भूभाग या जियोइड कहा जाता है। एक तो और इम्पोर्टेंट देखते हैं, देखो पूरे 8 ग्रहों में मात्र 4-5 ग्रह ऐसे हैं जिन पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जैसे बृहस्पति पे, शनि पे, शुक्र पे और अरुण पे, और उसके अलावा पृथ्वी पे। तो 5 ग्रह हैं जिन पर सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, बात करें पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास विषुवतीय व्यास और देशांत या ध्रुवीय व्यास, ऐसे और ऐसे जो व्यास है उसमें अंतर कितना है। तो पृथ्वी का देखो विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756। ठीक है, ये है। और ऐसे कितना है, तो 12,713। ठीक है, दोनों में लगभग अंतर करोगे तो 43 किलोमीटर का अंतर आता है। अपने लायक क्वेश्चन है बस कि पृथ्वी के विषुवतीय और ध्रुवीय या अक्षांशीय और देशांतरीय व्यास में अंतर कितना है तो 43 किलोमीटर का है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में इतना याद रखो, नीला ग्रह एक चंद्रमा है। ठीक है, और घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, परिक्रमण काल 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। इसे सौर वर्ष का एक चक्कर लगाने में क्रम तीसरा, आकार में 5वां, वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बृहस्पति के बारे में। देखो दोस्तों, अपने पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, तो चौथा नंबर का ग्रह है मंगल, का उपनाम क्या है, लाल ग्रह। क्या बोलते हैं इसे, लाल ग्रह बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल दिखाई देता है, इसलिए क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, उपग्रह की बात करें तो इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और दूसरा डीमोस। फोमोस और डीमोस। देखो जो डीमोस है ना, ये पूरे 8 ग्रहों में के जो उपग्रह हैं उसमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है। एक तरह बोल सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो है डीमोस। ठीक है, घूर्णन काल की बात करें तो देखो इसका और पृथ्वी का घूर्णन काल लगभग बराबर है। ठीक है, 24 आवर्स 37 मिनट। ठीक है, घूर्णन काल होता है, एक दिन यहाँ 24 घंटे का होता है, इसलिए यहाँ पे जीवन की तलाश किया जा रहा है। ठीक ना, और परिक्रमण काल भी लगभग 687 दिन का होता है, मतलब एक साल यहाँ पे 687 दिन का होता है। दूरी के अनुसार सूर्य से क्रम बोले तो 1 2 3 4। ठीक है, चौथे नंबर का है। और क्रम आकार के अनुसार बोले तो लिखा हुआ है 7वें नंबर का है। ठीक है, बात करें अगर इस पे, इसके वायुमंडल में क्या क्या मिलता है, तो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको लिखवा रहा हूं मैं कि सूर्य के मंगल के वायुमंडल में CO2 N2 आर्गन मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको याद ही होनी चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ठीक है ना, सूर्य जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, जैसे पृथ्वी है यहाँ पे झुकी हुई है कितनी 23, ऐसे ही मंगल ग्रह भी क्या अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है 25 डिग्री 25 सेंटीग्रेड झुका हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पे दिन और रात क्या होते हैं, पृथ्वी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, क्या नाम है उसका ज्वालामुखी का, ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है। सबसे सक्रिय या सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ओलंपस मॉन्स, पूरे अपने सौर मंडल में। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस पे है, मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया।
ठीक है, वो भी कहाँ है, मंगल ग्रह पे है। तो ओलंपस निक्स, निक्स ओलंपिया, ओलंपस मोन्स और निक्स ओलंपिया, ये ज्वालामुखी और ये पर्वत और ये दोनों कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे हैं। नेक्स्ट, इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने 2013 में मंगल ग्रह पे जानकारी के लिए एक मिशन छोड़ा था जिसका नाम था मंगल मिशन मॉम। ठीक है, तो याद रखो आप कि मंगल मिशन कब चालू हुआ था, 2013 में। ठीक है, इसके अलावा नासा ने भी 2012 में 2012 में मंगल पे एक यान भेजा था जिसका क्या नाम है, मार्स क्यूरियोसिटी, ठीक है, रोवर। मार्स लिख दे रहा हूं, आप लिख लेना, मार्स क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, मंगल ग्रह की जानकारी के लिए। ठीक है, तो 2 काम किए गए थे, तो दोनों आप याद रखो। तो ये था मंगल ग्रह के बारे में जानकारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, अपन पढ़ते हैं 5वां ग्रह, ठीक है, बृहस्पति। किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। उपनाम तो देखो बहुत सारी किताबों में क्या आता है कि बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, हालांकि अधिकतर नेट पे ही देखने को मिलता है कि पृथ्वी को पीला ग्रह कहते हैं, लेकिन बुकों में नॉर्मली पृथ्वी का कोई उपनाम नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उपग्रह की संख्या बोले तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के 79, और सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है ज्ञानीमीड है, ज्ञानीमीड। ठीक है, आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो है बृहस्पति के, कितने, 79, सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड। ठीक है, घूर्णन काल बोले तो इसका घूर्णन काल 9 घंटे का होता है, लगभग 9 घंटे का, 9 घंटे और 55 मिनट लिख लो, 10 घंटे बोल सकते हैं। ठीक है ना, 9 घंटे का होता है। ठीक है, 9 से 10 घंटे, 9.5 घंटे 55 मिनट का होता है। अर्थात अभी मैंने बताया था कि कक्षीय परिक्रमण गति सबसे ज्यादा किसकी है, तो बुध की है। ऐसे अगर बात करें कि सबसे ज्यादा घूर्णन काल किस, या घूर्णन जो स्पीड अपनी ध्रुवीय चाल सबसे ज्यादा किसकी है, तो बृहस्पति की है। क्योंकि अपने अक्ष पे यहाँ पे 9 घंटे का एक दिन हो जाता है, अपने यहाँ 24 घंटे का होता है, तो यहाँ पे 9 घंटे का, तो इसका मतलब इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे घूमने की अपनी जगह पे, सबसे ज्यादा है। तो याद रखना कि घूर्णन काल सबसे ज्यादा किसका होता है, बृहस्पति का होता है। चूंकि अब यहाँ से दूरी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो परिक्रमण काल क्या होगा इसका, 12 वर्ष का होता है। सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में इसका लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, दूरी के अनुसार क्रम बोले तो ये 5वें नंबर का है, और आकार के अनुसार बोले तो पहले नंबर का है। याद रखना है अच्छी तरह से, सूर्य से 5वें नंबर का है और आकार में पहले नंबर का है। वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन CH4 और NH3, ठीक है, अमोनिया पाया जाता है। देखो ये बहुत बार ये पूछा गया है कि बृहस्पति का वायुमंडल किससे बना है, तो बृहस्पति के वायुमंडल में हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया गैसों की प्रधानता है, इसी से बना है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉर्मल जानकारी थी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है ना, देखो ज्ञानीमीड पूरे सौरमंडल का बता दिया, क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। जैसे इसका पढ़े थे मंगल का डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ऐसे ज्ञानीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है ना, नेक्स्ट, बृहस्पति क्या है, इतना बड़ा है ना ये बृहस्पति कि एक तारे के अनुसार तारे के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स। क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स। ठीक है, मास्टर ऑफ गॉड्स बोलते हैं। सदृश तारा भी कहा जाता है और मास्टर ऑफ गॉड्स की उपाधि दिया गया है किसको, बृहस्पति को। क्यों, क्योंकि सदृश तारे की जैसे दिखाई देता है, इसलिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसमें तारे के भी गुण पाए जाते हैं, और इसके इतने सारे क्या हैं, उपग्रह हैं जो इसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये इस वजह से इसको एक उपमा दी गई है, क्या, लघु सौर मंडल या लघु सौर तंत्र। लघु सौर तंत्र, जैसे सूर्य में तारे का गुण है, इसके इतने सारे
इसके अनुसार ये सब इसके उपग्रह ही हैं, चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही देखो पृथ्वी में भी क्या, सॉरी, बृहस्पति में क्या होता है कि तारों के गुणधर्म पाए जाते हैं, और इसके 79 क्या है उपग्रह हैं जो छोटे छोटे हैं, इसके चक्कर सॉरी इसके चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। आप ये बात याद रखें। नेक्स्ट, नासा ने, ठीक है, नासा ने 2011 में बृहस्पति ग्रह की जानकारी के लिए जूनो नामक अंतरिक्ष यान या जूनो नामक अभियान चालू किया था। ठीक है, आप याद रखो। तो ये था अपना बृहस्पति ग्रह के बारे में कि आकार, उपग्रह, परिक्रमा काल, क्रम, वायुमंडल और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपना ग्रह नंबर शनि। ठीक है ना, 6 नंबर का है शनि। ठीक है, सैटर्न, शनि। देखो शनि का वायुमंडल में क्या होता है, अमोनिया की प्रधानता है। शनि के वायुमंडल में क्या अमोनिया की प्रधानता है, जिससे पीला रंग का दिखाई देता है। तो ये उपग्रह का एक नाम क्या मिल गया, पीला ग्रह। हालांकि आप नेट पे सर्च करोगे ना तो इसको काला ग्रह कहते हैं, जो फालतू बातें हैं। ठीक है, अगर रियल बात करा जाए तो इसका अमोनिया, इसके वायुमंडल में बहुत ज्यादा अमोनिया पाया जाता है, जिससे क्या होता है, पीले रंग का दिखाता है, इसे पीला ग्रह कहते हैं। उपग्रह की संख्या बोले तो 62 है, और सबसे बड़ा कौन सा है, टाइटन। ठीक है, टाइटन उपग्रह है। ठीक है, घूर्णन काल बोले तो जस्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा इसका है, 10 घंटे 40 मिनट। ठीक है, आप इसे बार बार भी देखते रहो, वीडियो को 2-3 बार देखोगे सब याद हो जाएंगे डाटा। ठीक है, तो घूर्णन काल कितना होता है इसका, अपनी जगह पे एक चक्कर कितने समय लगा लेता है, 10 घंटे 40 मिनट का, एक दिन हो जाता है वहां पे। ठीक है, सुबह हो जाता है इतने समय में। नेक्स्ट बात करें परिक्रमण काल, तो अब दूरी बढ़ रही है तो समय भी ज्यादा लगेगा चक्कर लगाने में, तो 29 ईयर्स। ठीक है, 29 साल लग जाते हैं, मतलब 29 साल का एक वर्ष होता है यहाँ पे। दूरी के अनुसार क्रम बोले तो 6 नंबर का है, और भार के अनुसार बोले तो दूसरे, आकार के अनुसार बोले तो दूसरा नंबर का, भार नहीं आकार के। और वायुमंडल की बात करें तो यहाँ पे अमोनिया और मीथेन गैस की प्रधानता है। ठीक है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। देखो, बात करते हैं शनि। शनि क्या है, इसका घनत्व तो बहुत हल्का है, कितना है, 0.7। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, 0.7 ग्राम पर सेमी क्यूब। ठीक है, इतना है इसका घनत्व, अर्थात पूरे सौर मंडल में सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है, पानी से भी कम है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, पानी को अगर ऊपर रख दो तो सॉरी पानी को ऊपर इसे रखने पर तैरेगा। ठीक है, तो पानी से हल्का कौन सा है, शनि है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट, इसे गैस का गोला भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, यह शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से नॉर्मली देख सकते हैं बिना किसी यंत्र के सहायता से। शनि एक अंतिम ग्रह है, एक तरह यहाँ अपन खड़े हैं, यहाँ से इन सबको देख सकते हैं। ठीक है, इसको तो सूर्य उगने से 2 घंटे पहले देख सकते हैं। तो शनि एक अंतिम ग्रह है जिसको अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, अरुण मरुण को अपन नहीं देख सकते, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट, जो टाइटन है ना, ये ज्ञानीमिड के बाद पूरे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसकी खोज किसने किया था, क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था। किसने, हाइजेन भी याद रखोगे तो भी आपको याद रहेगा। क्रिश्चियन हाइजेन ने किसका खोज, टाइटन का, और इस पूरे सौर मंडल का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट, देखो शनि के सभी जो मान लो शनि है, इसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है ना, 62 है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इसी में एक उपग्रह फोबे नाम का है, फोबे, जो इनके उपग्रह की गति के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो फोबे शनि का एक ऐसा उपग्रह है जो इनके अन्य उपग्रहों की दिशा के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, और इस ऊपर अपना वायुमंडल मिलता है, इसका अपना वायुमंडल है पृथ्वी के जैसा। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखो शनि के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अरुण को।
देखो दोस्तों, अब देखते हैं अरुण को, ठीक है ना। अरुण, ठीक है, कई बार इसके नामों में मिस्टेक हो जाता है, अरुण वरुण, तो अ पहले आता है, वो पहले बाद में आता है। तो हिंदी में तो अ पहले आएगा तो अरुण, इंग्लिश में आ रहा है ना तो उल्टा कर देना, ठीक है। यू बाद में आता है तो इसीलिए पहले लाना, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी लोग अधिकतम काम उल्टे ही करते हैं, अपन भी यहाँ उल्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। अरुण, इसका उपनाम कहें तो इसका एक उपनाम है। देखो ये अपने अक्ष पे क्या है, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पे ऐसे झुका हुआ है, लेकिन ये कैसे झुका हुआ अपने अक्ष पे, लगभग ऐसे झुका हुआ है, देखो मतलब अपने अक्ष पे पूरा तरह लेट गया है, इसीलिए इसका नाम क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। उपग्रह की संख्या बोले तो इसकी 27 उपग्रह है। जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है उसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया, क्या नाम है, टाइटेनिया, ठीक है ना। 27 उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह अरुण का टाइटेनिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें घूर्णन काल कितना है इसका, तो लमसम 17 आवर्स, ठीक है, 14 मिनट का, 17 घंटे 14 मिनट इसका घूर्णन काल है। परिक्रमण काल बोले तब दूर और हो गया, तब इसका 29 था तो इसका कितना होगा, 84 वर्ष। 84 वर्ष का एक वर्ष, यहाँ 84 वर्ष जो अपने यहाँ होगा वहां पे एक वर्ष के बराबर होता है। दूरी के अनुसार क्रम बोले तो 7वां है, आकार के अनुसार क्रम बोले तो 3रा है। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है इसके, अमोनिया पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो देखो इसकी खोज विलियम हर्शले ने की थी, हर्शेल, ठीक है। किसकी खोज, अरुण की खोज किसने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी। हाँ एक बात और यहाँ देख लो शनि के बारे में। शनि है ना, इस पे यूं वलय पाया जाता है। शनि पे कितने वलय पाए जाते हैं, ऐसे 7 वलय पाए जाते हैं शनि पर। इन वलयों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, गैलीलियो ने। ऐसी ठीक शनि के प्रकार किस पर, अरुण पर भी वलय पाए जाते हैं, लेकिन इस पे कितने वलय पाए जाते हैं, 9 वलय पाए जाते हैं। कितने, 9। किस पर, अरुण पे 9, शनि पे 7। इस बारे में आप कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खोज बता दिया कि अरुण की विलियम हर्शल ने की थी। इसके बाद देखो अभी शुरू में बता दिया शुक्र और वरुण, शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका चक्कर कैसे लगता है, परिक्रमण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखो, ये सब याद रखो। इतनी बात अगर याद रख रहे हो तो मैं मानता हूं कि देखो मैंने भी बहुत सारे बुकों में देखा है, इतना सब एक साथ डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे नहीं लगते। हालांकि वही मैं 1-2 बात बहुत अच्छे लगेंगे, अरे खूब, ठीक है। इसलिए इन्हें थोड़ा देखा करें आप, कॉन्टेक्ट के यहाँ इतना सही बातें थोड़े समय में सब कुछ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वरुण। ये अपने सौर मंडल का अंतिम दूरी के अनुसार अंतिम ग्रह है, ठीक है। इसका उपनाम क्या है, तो देखो यहाँ पर अमोनिया की, इस पे अमोनिया की बहुत अधिकता होने के कारण कैसा दिखाई देता है, हरा। तो इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी पूछ सकता है, क्योंकि इस पे अमोनिया, ठीक है, बहुत मात्रा में उसके अमोनिया के बादल हैं, इसलिए इसे हरा दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। उपग्रह की संख्या बोले तो 14। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम क्या है, टिट्रॉन, ठीक है। क्या नाम है, टिट्रॉन, ठीक है। इसका जो उपग्रह है सबसे बड़ा उसका नाम है टिट्रॉन है, लेकिन इससे कितने उपग्रह हैं, 14 उपग्रह हैं। घूर्णन काल बोले तो 16 घंटे, घूर्णन काल बोले तो 16 घंटे होता है। परिक्रमण काल बोलो तो इसका तो कुछ ज्यादा ही होता है, बस इसमें 5 या 5 लगा दो, लेकिन ये वर्ष और ये घंटे हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। 16 घंटे हैं घूर्णन काल, परिक्रमण काल 165 ईयर्स है, ठीक है। बात करें दूरी के अनुसार क्रम तो सबसे लास्ट है, मतलब 8वां होगा। क्रम आकार के अनुसार तो 4थे नंबर का है। और वायुमंडल में क्या पाया जाता है, NH3, ठीक है ना, अमोनिया गैस पाई जाती है। इसकी खोज किसने की थी, तो जॉन गाले, क्या नाम था उनका, जॉन गाले, ठीक है। तो वरुण की खोज किसने किया था, जॉन गाले ने किया था। तो इस तरह पूरा अपना सौरमंडल के ग्रहों के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को मैंने क्लियर किया है।
आपको अगर ये वीडियो देख लिए पूरे तो आपको फिर दोबारा इसे और किसी बुक में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बार बार इन वीडियो को देखो, इससे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है देखो क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, तो ये मंगल, ठीक है, और ये है बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है ना। तारे जब टूटते हैं ना, तारों का जब विस्फोट होता है, तो बहुत सारे उसमें मैंने बताया था तारों के बारे में, उस वीडियो में देखना। वहां पे क्या बनते हैं, क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। किसके बीच में पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और ये चक्कर लगाते हैं, किसका, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अर्थात वे छोटे छोटे पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच में से होते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह कई बार पृथ्वी से टकराते हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े गर्त का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के रूप में आप समझ लो, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। ये क्या है, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था, जिससे पृथ्वी में क्या हुआ, गड्ढा पड़ गया उसे, और वहां पे किसका निर्माण हुआ, एक झील का। उस झील का क्या नाम है, लोनार झील है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम में यही क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट है। धूमकेतु, देखो धूमकेतु, क्या, धूमकेतु, ये भी क्या होते हैं, एक गैसों के, छोटे छोटे पिंडों के, गैसों के समूह होते हैं जो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। लेकिन इनकी आकृति कैसी होती है, पूंछ के टाइप की, एक पूंछ होता है इनका, चमकता रहता है, ठीक ना, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं ये, ठीक है। लेकिन ये हमेशा के लिए क्या निश्चित नहीं होता इनका जीवन काल, कि नहीं ये जिंदा ही रहेंगे, बेचारे मर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके लौटने का समय निश्चित होता है 76 वर्ष। अर्थात धूमकेतु या पुच्छल तारे सूर्य का एक परिक्रमा कितने समय में लगाते हैं, 76 वर्ष में लगाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं धूमकेतु, तो ये धूल, छोटे छोटे पिंडों के, गैसों के समूह होते हैं जो पूंछ के टाइप का चमकते हुए दिखाई देते हैं, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और एक निश्चित समय बाद, कितने समय, 76 वर्ष बाद फिर वही पथ को रिपीट करते हैं, पथ को दोहराते हैं। ऐसे में एक हेली नामक धूमकेतु है। ठीक है, ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था। 76 जोड़ दो इसमें, ठीक है, तो ये अब दिखाई देगा 2062 में पुनः अपन को दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होते हैं, तो देखो छोटे छोटे पिंड होते हैं। जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो पिंड प्रवेश करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल है, और उल्का पिंड का जो गैस या जो तत्व हैं, इसके वायुमंडल से, ठीक है ना, गिरते हुए वायुमंडल से क्या होता है, घर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मान लो कोई पिंड आ रहा है तो इस पे क्या लगेगा, चारों तरफ से घर्षण बल लगेगा, क्योंकि पृथ्वी पे गैसें हैं। इस घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है, उल्का पिंड जलने लग जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, और अपन को कैसा दिखाई देता है, जैसे कोई तारा टूट के आ रहा है, इसलिए इसे टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ठीक है, जल कर पृथ्वी पे गिर जाता है तो उल्का भस्म बोलते हैं, उल्का राख बोलते हैं। अगर मान लो जलते हुए गिरा पृथ्वी पे, जला नहीं, फिर भी गिर गया पृथ्वी पे, अध जला, तो उसे बोलते हैं पिंड, उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। एक और है कि बौने ग्रह क्या होते हैं, तो ये ग्रह जो क्या ग्रहों के नियम का पालन नहीं करते, बौना ग्रह कहलाते हैं, जैसे यम। ठीक है, सीरस एक सबसे चमकीला बौना ग्रह है। ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप। ये थोड़ा सौरमंडल का मैंने पूरी पोर्शन को कंप्लीट करा रखा है। इसके बाद चंद्रमा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग शेयर करके, ताकि 1K सब्सक्राइबर होती मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दूंगा। तो देखते रहें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।